हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में, जो कि एक सीरीज़ ऑफ वॉर थे। 3 वॉर इसमें लड़े गए बिटवीन मराठा किंगडम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मराठा एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसने किया। तो 1764 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा किंगडम को एस्टैब्लिश किया था, और छत्रपति शाहू जी महाराज की डेथ के बाद में जो मेजर पावर्स थी वो पेशवा के अंडर आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर की अगर मैं बात करूं ऑफिशियली तो डेट है 1775, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ दैट वाज फ्रॉम द 1772। 1759 की टाइम में मराठास वर ऑन द पीक ऑफ देयर पावर। मेजर ब्लो वाज इन 1761 when they were defeated in a battle। अब वो कौन सा बैटल था, किसने उन्हें डिफीट किया था, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा जो पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से हुआ, उसका मैंने बताया कि बैकग्राउंड 1772 से रखा गया। 1772 में जो क्या नाम है पेशवा थे वो थे माधव राव फर्स्ट, जिनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद में नारायण राव को नेक्स्ट पेशवा बनाया गया, जो कि अनएक्सेप्टेबल था रघुनाथ राव के लिए। ना रघुनाथ राव जो थे माधव राव फर्स्ट के अंकल थे, इसीलिए उन्होंने 1773 में नारायण राव को मरवा दिया और खुद पेशवा बन गए। ऑल्दो इनका जो टाइम पीरियड रहा पेशवा का बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ टाइम पीरियड था, जिस 1 साल का। जब नारायण राव की डेथ होती है तो उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो 1 साल के बाद जब उनके बेटा हुआ तो मराठा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कि जो कि 12 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप था जिसे कि लेड कर रहे थे नाना फडणवीस, उन्होंने डिसाइड किया कि यही लड़का जो है पेशवा बनेगा आगे, और रघुनाथ राव को उन्होंने एग्जाइल में भेज दिया। लेकिन क्योंकि वो बच्चा काफ़ी छोटा था तो नाना फडणवीस को तब तक केयर टेकर पेशवा बनाया गया। इसके बाद में इस बात से कि अगेंस्ट जाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में साइन की ट्रीटी ऑफ सूरत की। इन्होंने रघुनाथ राव ने ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में साइन की गई, और कॉन्फेडरेसी जो मराठास की थी जिसमें कि 5 डायनेस्टीज आती थी, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, भोसले ऑफ नागपुर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, होलकर्स ऑफ इंदौर और पेशवा ऑफ पुणे। इनके साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वॉर जो हुई वो 1779 में वडगांव में हुई, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसका जो एंड हुआ वो अराउंड 1782 में हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो साइन की गई वारन हास्टिंग और महाजी राव सिंधिया के बीच में। 1782 में जो ट्रीटी साइन की गई उससे 20 साल तक इन दोनों साइड्स के बीच में पीस रहा। ब्रिटिशर्स ने कुछ सालसेट की कुछ टेरिटरीज को रिटेन करके रखा, सालसेट जो कि प्रेजेंट डे मुंबई है। इसके बाद में सेकेंड में एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्योंकि 1803 तक आते आते माधव राव सेकंड की डेथ हो गई थी, तो पेशवा की जो फोर्स थी वो वेकेंट थी। सो दिस लेड टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मराठा चीफ। ब्रिटिशर्स ने इस बीच में इंटरवीन किया और सपोर्ट किया पेशवा बाजी राव सेकंड का। तो एक साइड में ब्रिटिशर्स थे, पेशवा थे और गायकवाड्स थे फ्रॉम गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, और दूसरी साइड में थे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर और ऑफ नागपुर। तो कुछ बैटल्स हुए, असाई के बैटल, लसवारी के बैटल, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री सुपीरियरिटी दिखाई किसके अंडर में, अपना जो उनका जो कमांडर था आर्थर वेल्सली, और ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया मराठा फोर्सेस को जो कि लेड कर रहे थे सिंधिया, होलकर और भोसले। तो सिंधियाज जो थे वो थे फ्रॉम ग्वालियर, सिंधियाज वर फ्रॉम ग्वालियर, होलकर्स वर फ्रॉम इंदौर एंड भोसले वर फ्रॉम नागपुर। इसके बाद में जो आउटकम था, आउटकम रहा 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन के थ्रू, जिससे कि मराठा जो कि पहले ही वीकेंड हो चुका था किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। मराठास का बहुत सारी टेरिटरीज जो थी वो लूज़ कर दी गई, और ब्रिटिशर्स ने उनको अपने जो एक्सपेंशन था ब्रिटिशर्स का वो आगे बढ़ाया।
इसके बाद में 1817 में होता है तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी, जिसमें कि 5 अलग अलग डायनेस्टीज थी, इनको ख़त्म करें। दे वर टेकिंग देम एज अ थ्रेट, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री थ्रेट। पिंडारीज की जो रेट्स थी और जो ग्रोइंग टेंशन थी बिटवीन ब्रिटिश और मराठास, ये दोनों चीज़ें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को उल्टा बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से भी तीसरा जो वॉर है वो हुआ। बैटल ऑफ खाटकी, खुरगा और सतारा हुए। ब्रिटिशर्स ने मेजर फोर्सेस को हरा दिया, जो कि कौन चल रहा था, पेशवा, होलकर और भोसले, जिनका जो ये लोग लड़ रहे थे। इसके बाद में मराठा की जो टेरिटरीज थी वो डिज़ोल्व हो गई और मराठा एम्पायर डिज़ोल्व हो गया। टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया। बाजीराव टू को पेंशन ऑफ कर दिया गया, मतलब उन्हें पेंशन मिलेगी बस, पेशवा पावर्स जो थी वो नहीं रहेंगी और ब्रिटिशर्स का जो पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल था वो एस्टैब्लिश हो गया। तो ये सारे की सारी वीडियो थी एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।